नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जो हमारे सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर काफ़ी जो पद है यानी कि दोहे, उनकी आज हम व्याख्या के बारे में, उनके विशेष के बारे में समझेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहिए। सबसे पहले उनके जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। देखो, उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1483 ईस्वी के अंदर। कहाँ पे? एक सिही नामक एक गांव है जो दिल्ली के निकट माना जाता है, वहाँ पे हुआ था। और कई लोग कहते हैं कि भाई आगरा के पास जो साई गांव है, कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म वहाँ हुआ था। लेकिन मोटा मोटी आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिही गांव का दिया हुआ है जो दिल्ली के निकट है। सूरदास जो है वो आंख से अंधे थे, यानी कि वो अंधे व्यक्ति थे। और आगरा और मथुरा पे जाने वाली जो एक सड़क थी ना, उसके बीच में एक गांव आता था जिसका नाम था रणुकता। रुनकता नामक एक क्षेत्र था, वहां पे वो रहते थे। इन वहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली उनकी मुलाकात हुई जो महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी मुलाकात हुई। उनके जो भाषण या उपदेश थे, उनके जो उनसे प्रभावित होकर जो सूरदास जी थे ना, उन्होंने एक श्री कृष्ण से को लेकर उनकी लीलाओं का वर्णन शुरू किया और ब्रज भाषा के अंदर अपने दोहों की रचनाएं की। वे जो गोवर्धन था वहाँ आकर श्री कृष्ण के जो विग्रह के सामने उनकी जो लीलाओं का जो गान है वो किया। उनका देहांत बोलते हैं कि भाई 1563 ईस्वी के अंदर जो पारसोली गांव था ना, वहाँ पे हुआ था। अब उनकी काफ़ी रचनाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखी थी सूर सागर, सेकंड है सूर सारावली और साहित्य लहरी, और ऐसे ही बहुत सारे ऐसी उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी सूरदास जी ने। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का जो पार्ट है उसके अंदर कम से कम 6 इसके जो पद है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते रहिए इस पूरी वीडियो को, मज़ा आने वाला है आपको। तो सबसे पहला दुआ स्टार्ट करते हैं। हमारे हारी हारिल की लकड़ी, मन बच करम नंद नंदन सो ऊर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत अपने सपने सोतुक, कान्ह कान्ह जकरी, सुनतही जोग लागत ऐसो अली, जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। अरे बहुत ही शानदार। देखो इसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है वही इसका एक्चुअल मीनिंग है। कैसे? हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी कि एक किसके बारे में बताया गया है कि एक हारिल एक पक्षी होता है जो किसी लकड़ी को एक बार यदि पकड़ लेता है ना, तो क्या होता है, वो छुड़ाने से भी वो उसे छोड़ता नहीं है। उसी के समान उन्होंने कहा है कि हमारा जो मन है, यानी कि मन रूपी जो हमने श्री कृष्ण को पकड़ के रखा है, जिससे हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। यानी कि वो किसको बता रही है? वो जो गोपियां हैं वो बता रही है उद्धव को, क्योंकि वो जो उद्धव थे वो योग संदेश लेके आए थे। और वो कहती है कि बाद में जागत सोवत अप सपने सोतुक, कान्ह कान्ह जकरी, यानी कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में और साक्षात यानी कि दिन के अंदर साक्षात प्रत्यक्ष हमारे हृदय जो है वो निरंतर श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहता है। सुनतही जोग लागत ऐसो अली, जो करुई ककरी। आप जो योग संदेश लेके आए हो हमारे पास, उसको सुनते ऐसा लगता है कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। ककड़ी यानी कि जो बंगा होता है उसके बारे में कहा गया है। यदि वो कड़वा होगा तो पूरा का पूरा मुंह कड़वाहट से भर जाएगा। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। आप ऐसा योग रूपी रोग ले आए, ना तो हमने इसके बारे में कभी सुना, ना ही इसे कभी देखा। यह तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। जो उद्धव को कहती है गोपियां कि आप ये सब जो योग संदेश है वो उन लोगों को ले दीजिए, यानी कि उन लोगों को दे दीजिए जिनके मन अस्थिर है, यानी कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, अपने प्रभु की ओर स्थिर नहीं रहते, बार बार उनका मन भटकता रहता है। आप उन लोगों को ये योग संदेश दे दीजिए जिसमें दृढ़ प्रेम भाव का अभाव है। अब हम इसके बाद बात करते हैं हम इसके विशेष की। सबसे पहले देखो इसका विशेष क्या लिख सकते हो आप। इसमें सरल ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। सेकंड, इसके अंदर अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। थर्ड, इसके अंदर कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का उपयोग किया गया है, वो भी प्रभावशाली उपयोग दर्शाया गया है। एक वर्ड लिखा हुआ है, उसको काफ़ी वर्ड्स जैसे मतलब उसके सेम मीनिंग ना होके अलग, वो क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति।
अब हम बात करते हैं हमारे जो सेकंड पद है इसके अंदर, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नात्रु जग जस गायो। यानी कि हमें तो दुहु भांति यानी कि दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, यानी कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यानी कि यदि जो श्री कृष्ण है वो हमें मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और यदि वो हमें ना मिले, यदि ऐसा नहीं हो तो भी संसार में उनका यश गाने का सुफल तो हमें मिलेगा ही। संसार देखेगा कि इस प्रेम प्रसंग में किसका व्यवहार कैसा रहा। कहे वे गोकुल की गोपियां सब बरन ही लघु जाति, यानी कि जो हम तो गोकुल गांव की गोपियां हैं, हम ना तो उच्च वर्ण की है ना ही हम उच्च जाति की है, बरनहीन लघु जाति। कहे वे कमला के स्वामी संग, यानी कि कमला यहाँ पे है जो लक्ष्मी के जो पति थे, यानी कि श्री कृष्ण जो लक्ष्मीपति जो लक्ष्मी माता थी ना, वो उनके बारे में कहा गया है कि उनके जो स्वामी संग, उनके स्वामी के संग हमने एक पंक्ति में बैठकर हमें उनके एक पंक्ति में बैठने का सौभाग्य हासिल हुआ। और कृष्ण जो है वो उच्च जाति के हैं, भला उनसे प्रेम करने का हमको क्या अधिकार था, पर मथुरा की एक दासी उन लक्ष्मी के स्वामी नारायण के अवतार श्री कृष्ण के बराबरी में से एक पंक्ति में बैठी है, यह कैसा बड़प्पन हुआ उद्धव। मतलब इस तरीके से उन्होंने पर्टिकुलर लाइन को दर्शाया है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर सब साच कहो, दो मुक्ति कौन की दासी। यानी कि वो कह रहे हैं कि जिस परम ब्रह्मा श्री कृष्ण को, यानी कि जो बड़े बड़े मुनिवर है, यानी कि जो वेदों के अध्ययन करता है, सबसे बड़े जो मतलब ऋषि मुनि, वो भी प्राप्त नहीं कर पाते, उनके साथ हमने यानी कि उनके साथ खेला है। केवल जो यानी कि वही श्री कृष्ण जो है वो हमारी बस्ती में आकर रहे हैं हमारे साथ। केवल गोप गोपियों की जो भक्ति और प्रेम के कारण वह निराकार निर्गुण ब्रह्मा सगुण साकार होकर इस ब्रज भूमि में अवतरित हुआ है। ता ऊपर सब साच कहो, मुक्ति कौन की दासी। अब आप हम सबको छोड़कर यही बता दीजिए कि आप जैसे ज्ञानी या योगी जिसे मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, वह किसकी दासी है, वह भक्ति की दासी है। जोग कथा पा लागो उद्धव, न कहूँ बारंबार, ये जो आप योग संदेश आप लेके आए हो वह आपने बार बार मत कहो। यानी कि आप ये जो योग संदेश है या योग रूपी जो रोग है, इसे आप जो कथा बता रहे हो वो बार बार हमें मत सुनाओ। हमारा तो स्पष्ट और यानी कि सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकि जननी चार। बहुत ही शानदार लाइन है, देखो क्या कहा है इसके अंदर कि हमारा तो स्पष्ट और दृढ़ मत है कि श्री कृष्ण को छोड़ जो व्यक्ति अन्य किसी की यानी कि पूजा करता है या उपासना करता है, वह अपनी माता को ही तुच्छ बनाकर लज्जाता है, या ऐसा कह लो इसके अंदर जो जननी छार है, इसके कहने का मतलब हुआ कि वो व्यक्ति अपने जीवन को ही तुच्छ दिखाता है। अब इसके बाद तो बात करते हैं हम इसके विशेष की। देखो विशेष इसके अंदर क्या लिख सकते हो आप। सबसे पहले तो सरल ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। इसके अंदर जो भाषा ही जो है वो साहित्यिक और लाक्षणिक है, शैली व्यंग्यार्थ तथा तार्किक है। इसके अंदर आप ये विशेष ऐड कर सकते हो। अनुप्रास एवं काव्य लिंगन जो अलंकार है वो उसका उपयोग किया गया है यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप लिख सकते हो कि यहाँ पे साहित्यिक ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड जो पद है उसके बारे में। बिलक जनी मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे, आवतरी ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप सवारे, जिन तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, मानहु नील भाट ते काड़े, ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। यार इसके अंदर जो एक्चुअली लिखा हुआ है ना वही इसका मीनिंग है। कैसे देखो, बिलग जनी मानहु उदो प्यारे, यानी कि जो गोपियां हैं वो उदो को कहती है कि बिलग यानी कि जो बुरा, आप हमारी बात का बुरा मत मानिए। इस तरीके से वो उदो को कहती है कि आप हमारी बात का बुरा मत मानिए। वो व्यंग्य करते हुए कहती है कि वह मथुरा काजर की कोठरी जे, यानी कि जो मथुरा है वो एक काजल यानी कि जो काली जो डब्बी होती है, काजल की कोठरी के समान है।
और वहाँ से जो भी आता है वह काला ही दिखता है। यानी कि तुम ही देख लो, तुम कारे यानी कि तुम भी काले हो। सुफल सुत कारे, काले मधुप संवारे, यानी कि अकुर काले हैं, भूरे भी काले वर्ण के हैं। यानी कि यहाँ पे कहा गया तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, यानी कि जो कमल नैन यानी कि जो कमल के समान आंखों यानी कि कमल के समान नेत्र वाले जो श्री कृष्ण है उनकी तो क्या कहें, अर्थात वे इन सब कालों के बीच में अधिक शोभ्यमान होते हैं। और ऐसा लगता है मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। ऐसा उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि इन्हें नील के जो माट से निकालकर यमुना में धोया गया है, इसी कारण तागुण श्याम भई कालिंदी, यानी कि जो गोपियां वो कहती है कि उद्धव आपके परम मित्र जो श्री कृष्ण है उनका कहाँ तक हम वर्णन करें, वे तो सब न्यारे हैं, वो तो सबसे न्यारे हैं, विलक्षण चरित्र वाले हैं। सूर्य श्याम गुण न्यारे, उनका जो गुण है उनका स्वरूप है वो सबसे अलग है। अब हम इसके विशेष के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर उद्धव के श्याम वर्ण को लेकर गोपियों ने मथुरा वासियों के तन और मन दोनों पर करारा व्यंग्य किया है उनके काले रंग को लेकर। काजल की जो कोटरी कारे मिसलेस अलंकार है, और जो कमल और नैन यानी कि जो आंख और कमल उन दोनों का मतलब तुलना की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। भाषा जो साहित्यिक ब्रज भाषा है, सरल ब्रज भाषा के अंदर इसका उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ जो हमारा पद है, आँखें हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गनमत इकटक मग, जोवत अब अति नहीं झुकी। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पया पीवत पतुखी, सुर सिकत हुठी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। यानी कि सरिता यहाँ पे जो यमुना नदी है उनके बारे में कहा गया है। अब हम बात करते हैं इसके जो व्याख्या इसके बारे में। देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, यानी कि जो गोपियाँ वो उद्धव को कहती है कि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण को देखने के लिए इतनी ज़्यादा उत्सुक है, या हमारी आंखें ललायित हो रही है उनको देखने के लिए। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रुकी, यानी कि इनकी भूख आपके नीरस योग और ज्ञान के उपदेशों से कैसे बूझ सकती है। कल तक जो आंखें थी वो श्री कृष्ण के अनुरूप स्वरूप के रस में डूबी रहती थी, वे आपके इस नीरस उपदेशों से कैसे संतुष्ट हो सकती है। अवधि गरमत इकटक मग जोवत, अब अति नहीं झुकी, यानी कि ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा हो गया कि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण को देखने के लिए हर एक एक दिन गिन रही है। हमारी जो आंखें हैं वो, यानी कि जो गोपियाँ वो कहती है कि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण को देखने के लिए हर दिन को ऐसे गिन रही है। तब भी वो इतनी ज़्यादा नहीं रींझी थी जैसे कि आपने जो योग संदेश लाके रींझी है। यानी कि जो हमारी आंखें हैं वो एक टक लगाए श्री कृष्ण के आगमन यानी कि उनके मार्ग को देख रही है कि वो कब आने, यानी कि उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अब इन योग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, आपकी इन तरीके के जो योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा अत्यंत अकुलता रही है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहु पय पीवत पतुकी, यानी कि यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को कहती है कि अब आप इन योग और ज्ञान के संदेशों और उपदेशों को बंद कर दीजिए, बस एक बार हमें अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण के मुख को यानी कि उनके जो दर्शन है वो करवा दीजिए, जिससे यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिससे से वह पत्तों के दोनों में जो पतले होते थे ना, जहाँ पे पत्तों के पतलों उसके अंदर दूध दुहकर पिया करते थे। हमें मथुराधीश योगी और जो यानी कि सूर सिकत हुटी नाव चलायो, ये सरिता है सुखी, यानी कि उन्होंने कहा है कि हमें तो उसी श्री कृष्ण की आस लगाए बैठे हैं, न कि उस श्री कृष्ण की जो मथुराधीश है या योगी है, यो जो ज्ञानी श्री कृष्ण है वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो उस श्री कृष्ण की आस है जो गोपियों के साथ हिल मिलकर रास लीलाएं करते थे या क्रीड़ा करते थे या लीलाएं करते थे।
अब हम बात करते हैं इसके विशेष की। सबसे पहले देखो इसके अंदर हरि दर्शन की भूखी कथन में जो गोपियों का एकनिष्ठ अवलिचे प्रेम का साक्षात्कार जो तड़प है वो दर्शाई गए है। अब हम इसके अंदर सरल ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। भाषा में पूर्णता, साहित्यकता और लोकाचल का मधुर स्पर्श है। पद में भावासिक्त तर्कों द्वारा गोपियों ने अपने दयनीय मनोदशा का वर्णन किया है। इस तरीके से आप अच्छे से विशेष लिख सकते हो। मेनली लिखना चाहो तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ की। निर्गुण कौन देश के बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहै दे बुझती सांच न हासी। को है जनक जननी, जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे, कहेगो गासी। सनुत मोन हे रहु, ठगियो सुर सबे मति नासी। यानी कि इसके अंदर जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती है कि भाई, यानी कि तुम जो निर्गुण कौन देश को वासी का मतलब ये हुआ कि जिस चीज की आप बात कर रहे हो या जिस व्यक्ति या जिस निर्गुण की आप बात कर रहे हो वह किस देश का निवासी है। मधुकर यानी कि हे मधुकर, हांसी समुझाए सोहै दे बुझती सांच न हासी। यानी कि हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना कुछ और, हमें अच्छी तरह समझाकर कहो, हम इसके लिए तुम्हें शपथ देती है। हम यह बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही हैं, तुम्हारी कोई भी हंसी मजाक नहीं उड़ा रहे। को है जननी, जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। यानी कि तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्मा का पिता कौन है, माता कौन है, और कौन नारी को दासी यानी कि इसकी जो पत्नी है वो कौन है, कौन उनकी दासी है। कैसो बरन भेष है कैसो, कही रस के अभिलाषी। यानी कि उनका रंग कैसा है, उनका भेष कैसा है, किस रस के अभिलाषी, यानी कि तथा वह किस रस के अभिलाषी हैं। पाओगे पुनि कियो अपनो जोरे, कहिगो गासी। सुनत मौन है रहे हो, ठगियो सुर सबे मति नासी। यानी कि परंतु यदि यह ध्यान रखना कि यदि तुमने झूठ बोला या कोई भी कपटपूर्ण कार्य या बातें की तो उनका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। सुनत मौन रहे, ठगियो सुर सबे मति नासी। यानी कि गोपियों के इन जो प्रश्न थे उनको सुनकर जो उद्धव थे वो मौन है, यानी कि ठगे से रह गए। उनका एक भी उत्तर उनके पास नहीं था। निर्गुण ब्रह्मा के माता पिता दासी रूप रंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बेचारे ज्ञानी उद्धव ब्रज की गोपियों के सहज प्रश्नों से परास्त होकर चुप हो गए। अब हम बात करते हैं इसके विशेष की। इसके अंदर पद में अनुप्रास अलंकार है और भाषा सरल ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। और आप इसके अंदर एक लाइन लिख सकते हो कि यहाँ पे इस प्रसंग में आयोजनक द्वारा जो सूरदास जी की काव्य प्रतिभा, संवेदनशीलता, भक्ति और भावना गोपियों के माध्यम से व्यक्त हुई है। अब हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ कि बिन गोपालन बरेन भय कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल। अब भई विषम ज्वाला की पूंजे, व्यथा बहती जमुना, खग बोलत वृद्धा कमल फूले अति गूंजे। पवने पानी गंसारा संजीवनी, धरती सुत कीरत भानु भई गूंजे। ए उधो कहियो माधव सो वीरत करद, करी मारत लूजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरैन जो गुंजे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती है कि बिन गोपालन बरेन भई कुंजे, यानी कि आप क्या जाने कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन कितना कष्टमय हो गया। बैरन भई कुंजे यानी कि कितना कष्टमय है। तब ये लता लगती अति शीतल, यानी कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो ये जो लताएं थी, यानी कि जो पेड़ या वृक्ष जो भी वहाँ थे वो हमें बहुत ही शानदार और शीतल अच्छे लगते थे। अब भाई विषम ज्वाला कुंजे, यानी कि अब हमें इनके साथ क्रीड़ाएं करते तो ऐसा लगता है कि शत्रुओं के सामने हमें समान है, यानी कि शत्रु के समान लग रही है, यानी कि वो अप्रिय लग रही है और कष्टदायिनी लगती है। जो लताएं तब तन मन को शीतलता प्रदान करती थी, अब भयंकर अग्नि के समूह के समान जला देने वाली लगती है। वृथा बहती जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे, यानी कि जो कल कल शब्द में बहती यमुना, कलवर करते जो पंक्षी चहचहाते थे, कमल जो पुष्प को खिलना, फूलों का
पुष्पों जो फूल थे वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ होती है उनका भौरों का गुंजार करना यानी कि उनका गुनगुन करना, यह सारे दृश्य हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गूंजे, यानी कि यह सारे दृश्य हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। इन्हें देखकर हमारा जो मन है अब हर्षित हो रहा है। पवने पाने गंसार संजीवनी दधि सुत किरत भानु भई बूंजे, यानी कि जो वायु जल कपूर बादल और चंद्रमा की जो किरणें हैं, यानी कि संजीवनी दधि सूत किरत किरण चंद्रमा की जो किरणें हैं, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली जो वस्तुएं हैं आज प्रचंड सूर्य के समान हमें जलाने वाली बन गई है। ए उद्धव कहो माधव सो विरहत कदन करी मारत गूंजे। हे उद्धव, आप मथुरा जाकर जो श्री कृष्ण से कहना कि उन्हें देखने के लिए हमारे जो प्राण जो है यानी कि हमारा जो शरीर है वो विकलांग बन गया है, हम जीवित हैं, मृत तुल्य हो गए हैं। उन्हें बताना कि उनके आगमन के पथक को एक टक यानी कि उनके आगमन जो रास्ता था वो जो रास्ता था वहाँ पर उन्हें एक टक देखने के लिए हमारी जो आंखें हैं वो गुंजा के समान लाल हो गई है। अब हम इसके विशेष के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर साहित्यिक ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है और सेकंड इसके अंदर विशेष उपयोग किया गया है वो है अनुप्रास उपमा और अलंकारों का ऐसे उपयोग किया गया है। गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है वो एंड होता है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा।